आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह और आप टीडी न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नालंदा में तेजाब को लेकर होलिका अगस्त के दिन हत्याएं कर दी गई थी, तेजाब डालकर। उसको लेकर यहाँ पे तेजाब सत्याग्रही हैं जो लगातार इंसाफ के लिए मांगे कर रहे हैं। आइए उन लोगों से हम बातचीत करते हैं। इंसाफ को लेकर आप क्या मांगे कर रहे हैं? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कारगिल चौक पे भी आपने प्रदर्शन किया था, गांधी मैदान में भी कर रहे हैं, क्या समस्या है? जैसा कि आपको पता है कि होलिका के दिन एक मज़दूर जाता है अपने परिवार के बीच में त्यौहार मनाने के लिए, और वहाँ के जो सामंत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गुंडे मवाली होते हैं, वो कहते हैं कि तुम जब यहाँ पे आए हो तो मेरे लिए शराब जाकर लेकर आओ। और वो कहता है कि ना तो हम शराब पीते हैं और ना ही हम शराब लाएंगे, और आज का दिन होलिका दिन है, हम अपने बच्चे परिवार के साथ हैं। तो वो रिक्वेस्ट करता है, मालिक भैया कहता है कि हमें छोड़ दें। तो वो कहता है कि तुम मेरी बात का अवहेलना करते हो, और उसे मारा जाता है। और मारते मारते उसके अंदर वैमनस्यता ऐसे व्याप्त होता है कि वो तेजाब लाकर उसे नहला कर तेजाब से मार देता है। एक घटना। दूसरी बात, वहाँ के जितने ग्रामीण लोग हैं ज़्यादातर सब गरीब, पिछड़े और मज़दूर वर्ग, वो सब जाते हैं न्याय के लिए। आप जैसा कि आपने बताया कि शराब नहीं लाने से हत्याएं कर दी जाती है। जैसा कि बिहार में शराब बंद है, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार शराब पर पाबंदी लगाने के लिए कई नियम अपना रहे हैं, और दूसरी तरफ शराब नहीं लाने से हत्याएं कर दी गई। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, यही तो एक सबसे, इसीलिए तो आज तेजाब सत्याग्रह हमने जो रखा है। तो तेजाब सिर्फ जिससे जान गई वो तेजाब नहीं है, ये तेजाब वो भी है जिससे हमारे मुख्यमंत्री ने बंद किया है। शराब भी एक तेजाब है जिससे लोगों की जान जाती है, जिससे नफरत फैलता है, लोग हिंसा करते हैं। तो ये तेजाब सत्याग्रह है। हम तेजाब के खिलाफ़ हैं, शराब के भी खिलाफ़ हैं, और जिससे जान गई है तेजाब उसके भी हम खिलाफ़ हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब तेजाब से मार कर जान ली जाती है, तो हमारे इस आज़ाद देश में जब एक हमारा जनरल डायर उस समय था जब देश गुलाम था, और अंग्रेज़ के इशारे पे वो काम किया, लोगों की जान चली गई। वो अंधाधुंध गोली चलाकर हज़ारों लोगों की जान ले लिया। ये सेकंड जनरल डायर है जो अंधाधुंध गोली चलाकर ग्रामीणों पे, मतलब अपराधी को पनाह देता है, और रात के 1 बजे जाता है, 3 घंटे 2.5 घंटे तक उस गांव में जाकर महिलाओं को छेड़ता है। दरवाज़ा जो महिलाएं नहीं खोलती है उसके दरवाजे को तोड़ दिया जाता है, महिलाओं को उठक बैठक कराया जाता है। जो बालिकाएं रहती हैं उनके कान से, नाक से झुमका वो खींच लिया जाता है, खून बहता है। लेकिन इसके अंदर ये निर्ममता के तरह मानवता नाम का, नैतिकता नाम का कोई चीज़ नहीं इनके पास। और ही साथ हम कहना चाहते हैं कि वो सारे के सारे मज़दूर वर्ग जो कि दशकों से पैसा जमा कर, मजदूरी का पैसा जमा करते हैं बेटी के शादी के लिए, अपने घर बनाने के लिए, और कुछ ने तो ज़मीन बेचकर पैसा इकट्ठा किया था कि हमको इलाज कराना है और शादी में, और पैसा घट रहा है। उस सब के सब अलग अलग घरों से पैसा इकट्ठा जमा करके लूट लिया जाता है। सर, अब बिहार सरकार से आप क्या मांगे करना चाहेंगे? ये सिर्फ बिहार सरकार की बात नहीं है, पूरे हम सिस्टम के खिलाफ़ हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हमारा अपील है, क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की, और बिहार में भी बीजेपी मोदी जी की सरकार नीतीश के समर्थन पे चल रहा है। तो हम कहते हैं सबसे पहले सीबीआई की जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी। दूसरी बात, सेकेंड जो जनरल डायर हैं उन्हें फांसी की सज़ा, क्योंकि हम आज़ाद देश में रह रहे हैं, हमारी नागरिकता, हमारा संविधान का हनन हुआ है। तो ऐसे लोगों को ज़िंदा रहने का ज़रूरत नहीं है। एक मैसेज जाएगा पूरे देश में। अगर आगे इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे का क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों का? देखिए, हम गांधी विचार के लोग हैं, अंबेडकर विचार के लोग हैं, सब लोग बैठे हैं। हम लोग सामूहिक निर्णय लेंगे। हम लोगों में करीब तो निर्णय ले लिया गया है कि आगे किस तरीके से लड़ाई को लड़ना है। फिर भी कुछ चीज़ें बची है, हम लोग बातचीत कर लेंगे। फ़िलहाल हम आपको ये बता दें कि बिहार यात्रा हमारा होना है, हर ज़िले में जाएंगे। हर ज़िले में प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उन लोगों के बीच में बातचीत करेंगे और ये तेजाब सत्याग्रह चलाएंगे। कुछ अन्य ज़िलों से बात भी हो रही है, वो लोग के अंदर काफ़ी जोश है कि आप आएँ और हम लोग
इस ज़िले में इस आंदोलन को खड़ा करेंगे। लेकिन हमें पूरे बिहार में और देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना है, क्योंकि ये देश को बचाने की बात है, नागरिकता को बचाने की बात है। संविधान को तार तार किया जा रहा है, तो हमें संविधान को भी बचाना है, अहिंसक तरीके से लड़ाई को आगे भी ले जाना है, ताकि गांधी का जो विचार है, जो स्वतंत्रता सेनानियों का एक पूरा एक सिद्धांत है, वो भी कायम रहे। और इसके बाद देश के अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी गोष्ठी होगा, सेमिनार होगा, और इस तरीके से जैसे JNU हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU, ऐसे भी शैक्षणिक संस्थानों में हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा, तेजाब सत्याग्रह। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये हमारा जो पूरा मांग पत्र है वो पूरा नहीं हो। मांग पत्र क्या है कि केंद्र सरकार वो सबसे पहले CBI जांच करे। दूसरी बात, ये जो सेकेंड जनरल डायर हैं उन्हें फांसी की सज़ा हो और हत्यारों को फांसी की सज़ा हो। तीसरा क्या है कि ये जो पैसा लूट लिया गया, महिलाओं की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ हुआ, तो पैसा और सामान वापस हो, और उसके बाद जो कार्रवाई अन्य पुलिस के जो लोग हैं उन पे हो। महिला जो पीड़ित महिला हैं उन्हें 25 लाख मुआवजा हो और एक नौकरी हो। तो इस तरीके का हमारा मांग पत्र पूरा बना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा प्रतिभा चंद्रवंशी नाम है। अच्छा। और हम ये बोलना चाहते हैं कि जिनके साथ ये घटना हुई है, जिनके घर के कमाने वाले को हमारे कुछ दुष्टों लोगों ने, सामंतवादियों लोगों ने जो उनको उनकी प्राण की ले लिया है, उनके परिजनों को 25 लाख कम से कम मुआवजा दें हमारे नीतीश सरकार। उनके पत्नी को, अपने बाल बच्चे को पोसने पालने के लिए उनको सर्विस दिया जाए। उसके बाद है कि जो महिलाओं का जो वहाँ पे घर में जो, जैसा कि प्रभात सर ने बताया कि महिलाएं के साथ अत्याचार होता है वहाँ पे, उस मतलब क्या अत्याचार होता है वो आप बताइए। ठीक, वहाँ महिलाओं के साथ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बहुत मतलब नारा बहुत ज़ोर से लगा हुआ है। बड़े बड़े बोर्ड पे हम देख रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को जाते हैं तो बेटी को पढ़ने के लिए साइकिल दे देते हैं, बेटी को पढ़ने के लिए खाना से ले आज के सब सुविधा, सुख सुविधा दिए हुए। ये कैसी सुख सुविधा है? ये बिहार की हमारी कैसी सुख सुविधा है? हम तो कहते हैं नीतीश जी आप ये सुख सुविधा मत दीजिए, लेकिन हमारे लोगों को रक्षा कीजिए, हमारी महिला लोगों को। ये क्या है? आप क्या प्रशासन को यही आप देते हैं कि कहीं की भी महिला को आप प्रताड़ित करें? ये आपकी डिक्शनरी में नहीं है, ये हमारे डिक्शनरी में कब खत्म होगी? आप इस चीज़ को ख़त्म करें। वहाँ पे महिला को उठा बैठी करा गया, क्या महिला को क्या सज़ा की हुई थी? महिला उठक बैठक की है। यही ना कि आप एक गरीब समाज के बच्चे को आपके लोगों ने तेजाब से जला के मार दिया। हम क्या कहेंगे? क्योंकि आप हमारे गार्जियन हैं। क्या है? हमारे आप सरकार है, आप गार्जियन है। या गार्जियन का क्या काम है कि कहीं भी महिला के प्रति, किसी पुरुष के प्रति ऐसा अत्याचार हो रहा है, या पिछड़ों के प्रति ऐसा अत्याचार हो रहा है, और चुपचाप से आप अपने संसद में बैठ के देख रहे हैं? नहीं, आप विधानसभा में हैं, आप इस चीज़ को देखिए और उस पर एक्शन लीजिए। हम तो कहेंगे जो महिला के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है उस पर आप CBI जांच कराइए। हम हो सकता है कि आपको लगे कि ये सब गलत है, CBI जांच कराइए। CBI जांच में आपको क्लियर आ जाएगा कि कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। उसके बाद से आप महिलाओं को उस चीज़ को आप वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो उनसे सामान लूटा गया, क्योंकि गया हुआ इज्जत वापस नहीं आता है, लेकिन गया हुआ सामान तो उनको आप दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? रूमा सिंह नाम है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से हूँ। यहाँ पे इतना कड़ी धूप में आप लोग बिना खाए पिए यहाँ पे लगातार इंसाफ को लेके मांगे कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं यही कहना चाहूँगी भैया, ये जो कांड हुआ है बहुत दुखद कांड है, इसका सही से जांच करवाया जाए। और अगर इसमें थाना दोषी है, SHO दोषी है, तो बड़े अधिकारी इसमें सही से संज्ञान लेके जांच करें। जैसे SP हो गए, DM हो गए, और तो आप लोगों ने, आप लोग बोल रहे हैं कि थाना अधिकारी जो है वो दोषी है, तो आप लोगों ने कभी DM और SP के पास गए हैं?
हाँ बिल्कुल, उनको सारा जांच करवाया गया है, लेकिन सही से शायद उनको सबूत नहीं दिया गया होगा, थाना या लिपापोती किया होगा, इसलिए उन लोगों ने सही तरीके से इसका नहीं लिया है। अब कहा जाए मतलब हमारी मांग यही है कि डीएम और एसपी सही से इसका जांच करे और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी इसको ले जाया जाए। उसके अलावा भी अगर नहीं होता है तो हाईकोर्ट है, हमारा न्यायालय है, उसमें इसकी जाँच कराई जाए। अगर महिलाओं के साथ भी गलत हुआ है तो एक लड़की होने के नाते मैं यही चाहूँगी कि भैया महिलाओं को इंसाफ मिले और सही से जांच हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ एक और युवा हैं, आप एक देख सकते हैं यहाँ पे हाथ में बैनर लिए हुए हैं तेजाब सत्याग्रह। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनी चंद्रवंशी हुआ। तो आप एक बैनर लिए हुए हैं हाथ में जिसमें लिखा है तेजाब सत्याग्रह, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार से क्या मांगे करना चाहेंगे? हम बिहार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से ब्रिजेश चंद्रवंशी को तेजाब से डालकर मार दिया गया, उसी तरीके से दोषियों को भी कार्रवाई हो और नधा दरोगा और नधा एसपी को भी सस्पेंड किया जाए और मृतक परिजन को कुछ मुआवजे का भी माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा मुआवजा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामा शंकर सिंह और पिंटू चंद्रवंशी हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप इस तेजाब हत्याकांड को लेकर? जी, सबसे पहले तो टीडी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। कहना सीधी सी बात है हम लोगों का कि हम लोग आज से पहला दिन है हम लोग का तेजाब सत्याग्रह का। और जैसा कि आप मैडम से पूछ रही थी कि एसपी डीएम के पास मैसेज भेजा गया नहीं भेजा गया कार्रवाई के लिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही ये घटना घटित हुआ था 2-3 दिन के बाद, जैसे ही हम लोग को संज्ञान में आया था ये मामला, तो हम अपने माध्यम से संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार डीजीपी, नालंदा एसपी और नालंदा डीएम महोदय को बाई लेटर मेल द्वारा पोस्ट किया था, जिसका रिप्लाई माननीय मुख्यमंत्री सीएमओ से और बिहार डीजीपी से सीसी करके मेरे पास फॉरवर्ड भी किया गया था कि आपका मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया है नालंदा एसपी और डीएम को। उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी ऑनलाइन अप्लाई किया था इस मामले को लेके, तो अभी तक मतलब कि प्रोग्राम हमें नहीं मिला है, कैंसिल कर दिया गया, चेक करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद थे। यहाँ पे जो तेजाब हत्या हुई थी उसको लेकर यहाँ पे लगातार गुनाह को लेकर, इंसाफ को लेकर मांगे हो रही है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार इतना सुविधा देते हैं और दूसरी तरफ तेजाब शराब नहीं लाने से तेजाब डालकर हत्याएं कर दी गई थी, महिलाओं पर अत्याचार होता है। और जो नालंदा है वो नीतीश कुमार का गढ़ है। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे क्या होता है, कि फांसी की सज़ा मिलती है कि नहीं जो हत्या किए थे तेजाब डाल के। अगर हमारे वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।